आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में विषय लिया गया है किसी भाई बंधु के प्रश्न को लेकर कि लोगों का ईमान घटता जा रहा है, लोगों का चरित्र हनन की स्थितियां बनती जा रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, जब जब चरित्र की स्थितियां कमजोर होती हैं, इसका अभिप्राय यही है कि आपका हमारा जो एक जीवन है वो स्थूल शरीर के स्तर पर, विषय भोगों के स्तर पर, या यूं को कि स्थूल शरीर को सजाने में, संवारने में, या यूं को कि आप और हम अपने चित्र का अभिप्राय देखिए, स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियां हैं। यानी कि जब आप स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हो, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को स्थितियों को महत्व नहीं देते, तो देखिए फिर आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे एक दिनचर्या में कोई सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती, फिर राजसी स्थितियां बनती हैं। और राजसी स्थितियां तो तब तक ही मर्यादित रहती है जब तक वो सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रित रहती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक के द्वारा आप उस गति को नियंत्रित रखते हो, जहां रोकनी होती है रोक लेते हो। ठीक इसी तरह देखिए, संसार में अच्छाई बुराई तो चलती रहती है। अब मन तो देखिए इन अच्छाई बुराई की स्थितियों को 100% समझने में समर्थ नहीं है। इसीलिए तो परमात्मा ने आपको हमें बुद्धि तत्व दिया है, बुद्धि को सही गलत की पहचान है। इसलिए तो हम बुद्धि को देखिए एक पढ़ी लिखी कहते हैं, मन को अनपढ़ गवार भी कह देते हैं। देखिए, शब्दों की स्थितियों के अर्थ भावार्थ आपको समझने, यानी कि जब जब आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भोग विषयों पर अधिक रुचि बढ़ने लगती है। आज देखिए 24/7 विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश करती जा रही, और ये 24/7 की स्थितियों का भी प्रय क्या है कि सातों दिन 24 घंटे बस एक ही चिंतन। तो ये विषय भोगों की आसक्ति ही आपको में व्यसनी बनाती जाती है। अब व्यसनी बनते बनते वो भोगों के आवेश आपको चैन से बैठने नहीं देते। तो ऐसी स्थितियों में जो कानून की रुकावटें आती हैं, जहाँ शास्त्रों में जो जो स्थितियां मना की गई हैं, उन स्थितियों की फिर मनुष्य परवाह नहीं करता। यानी कि चित्र को सजाने में, संवारने में, या स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की पूर्ति करवाने में ही मनुष्य फिर अपने स्तर से, यानी कि अपने धर्म से नीचे गिरने लगता है, अपने ईमान से नीचे गिरने लगता है, अपने कर्तव्य कर्मों को समझता नहीं है। ये सभी स्थितियां सत्संग के अभाव में होती है। सतोगुण की न्यूनता जब जब होगी तो ये जो राजसी और तामसी स्थितियां हैं ये नाचेंगी। नाचने का अभिप्राय देखिए, अर्थ का अभिप्राय तामसी स्थिति से है, पदार्थों से है, धन से है, स्थूल शरीर से है। और राजसी स्थितियों का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है। क्षमा करना, बीच में थोड़ा गले में कुछ रुक गया था तो पानी लेना पड़ा। देखिए, जब तक आप और हम इन सभी भोगों की आसक्ति को जगाए रखते हैं, और ये जगाए रखने का मतलब क्या है कि आप इनका चिंतन करते रहते हो। जब जब आप इनका चिंतन करते रहोगे तो फिर भीतर में कारण शरीर में संस्कार अपने आप बनते जाते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप भोग भोगते हो तो उसका कर्मशय बनता है। देखिए, भोगने के साथ साथ आपके हमारे कर्म तो होते ही रहते, और भोगने के लिए ही आपका हमारा जब चरित्र घटता है, गिरता है, हनन होता है। यानी कि आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्रों का उल्लंघन करते हो, तो ये सभी स्थितियां कर्मशय भी बिगाड़ती हैं, बुरे संस्कार भी बनते हैं। यानी कि जब तक आपका हमारा चिंतन इस दिशा की ओर विषय भोगों से हटेगा नहीं, और ये हटेगा कब? जब आप सत्संग करोगे, सत्वगुण का संग करोगे, इन विषय भोगों के पीछे का जो एक कारण की स्थितियां हैं उन पर आप शोध करोगे, चिंतन करोगे। देखिए, आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, इन भोग्य विषयों का ही आपका हमारा शरीर एक परिणाम रूप में माता के गर्भ में
एक गर्भाकाल की स्थिति में इसका निर्माण होता है। तो शास्त्रों में तो इस बात को स्वीकार किया गया है कि स्थूल शरीर की एक इंद्रिय दोष कहो विषय भोगों में बनी रहती। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि विषय भोगों की आसक्ति को मर्यादा में रखो। देखिए, मर्यादा में तो तमोगुण की निंदा नहीं है। हम बार बार कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। अब नींद की तो देखिए निंदा नहीं है, जोगी भी नींद लेता है। खाना तो जोगी भी खाते हैं, और खाना जितने भी पदार्थ है ये तो तामसी है। हमारा शरीर भी तामसी है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस शरीर के एक महत्ता को समझाते हुए इसको रथ की संज्ञा दी, यानी कि एक मर्यादा की स्थिति तक, एक अनुशासन तक। और ये मर्यादाएं सिखाते हैं गुरु, शास्त्र। और इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझने के लिए आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। यदि आप सत्वगुण का संग नहीं करते, देखिए ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 26-27 वर्षों से 1, 1.5, 2 बजे उठने का जो मेरा एक स्वभाव सा, संस्कार सा बन गया, उसी की बदौलत ही मुझे शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान की कड़ियां समझ में आई। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान वैसे ही समझ में आता है। अब जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर जो लोग रोगग्रस्त होते हैं वो व्यायाम को करते हैं, आसन लगाते हैं। अक्सर आपने पार्कों में कुछ ऐसे ही स्थितियां देखी होंगी। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उस समय जलवायु शुद्ध होती है, यानी कि स्थूल शरीर को लाभ होता है। तो फिर मन बुद्धि के सिर पर अच्छे विचार आते हैं। उन स्थितियों का आपको हमें लाभ उठाना है। देखिए, जब सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति, जिसको ब्रह्म मुहूर्त हम बार बार कहते हैं, ये आप जितना अधिक बड़ा बनाओगे। अब मायातीत महापुरुषों को तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति 24 घंटे की होती है। अब जो आध्यात्मिक यात्रा पर चलना आरंभ हो जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां अभी होती हैं रास्ते में, उनकी भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां 8-10 घंटे की पहुंच चुकी होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। भले ही आप आरंभ में देखिए आधे घंटे के लिए उठो, चाहे 1 घंटे का अलार्म लगाओ, किसी भी तरह। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ होगा, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी लाभ होगा, और सबसे बड़ा लाभ कारण शरीर के स्तर पर होगा। अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छे संस्कार बनने से ही फिर आपका मेरा कभी भी चित्त का हनन नहीं होता। जो आज प्रश्न पूछा गया, आज समाज में जो लोगों की जो एक मर्यादा टूटती जा रही हैं, अर्थ और काम नाचते लगे हैं, इसका कारण ही ये है, आपके मेरे संस्कार गिरते जा रहे हैं। गिरने का अभिप्राय बुरे बनते जा रहे हैं। आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत भी विभिन्न चर्चाएं होती हैं। ये वैलेंटाइन की स्थितियां, और भी देखिए कुछ ऐसे ही भौतिक स्थितियां आप और हम अच्छी तरह इन बातों से परिचित हैं। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 3-4 महीने पहले हमने एक लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें हमने रिलेशनशिप को काले रंग से दर्शाते हुए उसकी एक निंदा की थी, जबकि लिव इन संस्कार को हमने सफेद रंग से दर्शाते हुए उसकी प्रशंसा की थी। आपके मेरे जीवन में देखिए 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार की एक विशेष महत्ता है। आजकल तो देखिए क्या प्री वेडिंग की स्थितियां बिगड़ती जा रही है, मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। अब इनमें देखिए फेरों की स्थितियां, वो तो एक साधारण स्तर पर बहुत ही एक छोटे स्तर पर होगी। इसका अभिप्राय क्या है, आपके मेरे जीवन में सत्वगुण घटता जा रहा है, रजोगुण बढ़ता जा रहा है। ये डीजे की स्थितियां, खाने पीने की स्थितियां, सजावट की स्थितियां, दिवाली के दिनों में भी ये भी स्थितियां आपको में देखने को मिलती है। उपहार बांटने की स्थितियां, सजावट की स्थितियां। तो जब राशि स्थितियां बिगड़ती हैं, देखिए जब बढ़ेंगी तो वो बिगड़ेंगी, और बिगड़ने का अभिप्राय वो तमोगुण में गिरेंगी। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय आपके हमारे चरित्र का हनन होगा। इन सभी स्थितियों की आपको ज्ञानपूर्वक कारण ढूंढने होंगे। जब तक आप कारण को दूर नहीं करोगे तो ये कार्य की स्थितियां, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी या नीतिगत कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, उनको आप और हम रोक नहीं सकते। फिर ऐसे मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करते हैं। अब कानून का उल्लंघन करते हुए जो मनुष्य पकड़े जाते हैं,
उनको तो देखिए यहाँ दंड मिल जाता है, लेकिन कितने मनुष्य देखिए पकड़े नहीं जाते, क्योंकि कानून के भी देखिए एक सीमित हाथ है। पुलिस भी देखिए कोई सर्वव्यापी सत्ता नहीं है, वो सब कुछ जानती नहीं है, गवाहों के आधार पे। और भी देखिए एक अपनी सूक्ष्म स्थितियों पर वो अपने अधिकारों का एक प्रयोग करते हैं, शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए जो अपराधी लोग हैं वो बहुत ही चतुर होते हुए बच जाते हैं। लेकिन फिर भी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे जो भी अपराधी जो देखिए कानून की पकड़ में नहीं आते, जब बच जाते हैं, उनको प्रकृति की अदालत में सजा भुगतनी पड़ती है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, तामसी निंदक जोनियां हैं, उन जोनियों में फिर वो दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने चित्र को, स्थूल शरीर को सजाने संवारने भोगों से एक मर्यादित स्थिति ढूंढनी होगी। और ये मर्यादित स्थिति तभी मिलती है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगते हो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग की स्थिति है। अक्सर एक साधारण मनुष्य, विशेष रूप से देखिए युवा वर्ग के लोग, प्रौढ़ अवस्था के लोग, इन सभी सत्संग की स्थितियों को हल्के में लेते हैं, इनको वृद्धावस्था से जोड़ देते हैं। जबकि देखिए ज्ञान में स्थिति, देखिए एक बालक को भी शाम को पढ़ने के लिए प्रकाश चाहिए, एक युवक को भी शाम को अपने घर में प्रकाश चाहिए, प्रौढ़ अवस्था हो या वृद्धावस्था, प्रकाश तो सबको चाहिए। प्रकाश का अभिप्राय देखिए जब शाम को सूर्य ढलता है तो आपको में तन के स्तर पर फिर यदि प्रकाश नहीं करेंगे तो रखी हुई वस्तुएं नजर नहीं आएंगी, हाथ पैर आपके हमारी जो क्रिया करते हैं वो उनमें कहीं अधूरापन आएगा, चोट लगेगी, दुर्घटनाएं होंगी। ठीक इसी तरह यदि आपके मानसिक स्तर पर ज्ञान का दीपक जला नहीं है, बुद्धि का बल्ब ऑन स्थिति में नहीं है, आप सत्संग नहीं करते, तो निश्चित रूप से ज्ञान की कमजोरी में फिर आपका बुद्धि का एक कमजोरी राशि तामसी बन जाती है। देखिए जो छल कपट ठगी करते हैं उनकी तो बुद्धि तामसी बनी हुई है। ऐसी बुद्धि का ही उपयोग, दुरुपयोग ये मन करता है विषय भोगों की आसक्ति के लिए। तो ये सभी स्थितियां आपका मेरा चरित्र घटाती हैं, गिराती हैं। लेकिन इन गिरते हुए चरित्र के परिणाम स्वरूप जैसा जैसा आपका मेरा कर्माशय बन जाता है, देखिए मनुष्य योनि में ही आपको में स्वतंत्रता है। जैसे ही ये मनुष्य योनि का स्थूल शरीर का अवसर मृत्यु के रूप में छीन लिया जाता है। देखिए जैसे आप परीक्षा में बैठे हो, 2 घंटे 3 घंटे की जो एक परीक्षा रहती है, अब जब समय समाप्त होता है तो आपका हमारा जो उत्तर पुस्तिका ले ली जाती है, छीन ली जाती है। इसका अभिप्राय यही है, आप मृत्यु की स्थितियों से जोड़ सकते हो। अब उस उत्तर पुस्तिका में आपने जो जो उत्तर लिखे हैं, नंबर तो उसी के ही आएंगे। अब कितने विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, कोई साधारण अंकों से पास होता है, कोई अच्छे अंक लाता है, कुछ 100% नंबर लाते हैं। तो इनके भावार्थ आपको में समझने होंगे। आपका हमारा जीवन भी एक परीक्षा जोनी है। देखिए इन सभी स्थितियों पर पिछले लगभग 5.25 वर्षों से हमने 2700 वीडियो जो प्रसारित की है, कहीं ना कहीं इन सभी स्थितियों पर हमने अलग अलग वीडियो भी प्रसारित किए हैं। लेकिन अब जो हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत आप भाई बहनों के प्रश्नों को लेना आरंभ किया है, ताकि बात की स्थितियों, बात के एक गहरे उत्तर आपको में समझ में आ जाए। देखिए जब तक बात समझ नहीं आती, ऊपरी ऊपरी स्तर पे रहती है, तो आपके हमारे कर्मों में सुधार नहीं आता। कर्मों में सुधार आने से ही, देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, देखिए जब प्रकाश की सभी को ही जरूरत है तो सत्संग की भी सभी को ही जरूरत है। ज्ञान का दीपक हम सभी को जलाए रखना है। और दूसरे शब्दों में आप यूं समझो कि ज्ञान का दीपक तो सबका ही आत्म के रूप में जला हुआ है, लेकिन वो अनादिकाल से कार्य शरीर में जो एक राशि तामसी स्थितियां चरित्र गिरने के कारण एक बुरी परछाई बन चुकी है, उसने आत्मा के प्रकाश को ढक दिया, कमजोर किया। देखिए जब परछाई, जैसे मानसून के दिनों में देखिए काले बादल सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, कमजोर कर देते हैं। अब सूर्य का प्रकाश तो नहीं रखता, ठीक इसी तरह आपकी हमारी आत्मा तो ज्ञान स्वरूप की स्थिति में ही है, लेकिन वो राशि और तामसी स्थितियां
जो कि बुरे संस्कारों के कारण, विषय भोगों के कारण, मन बुद्धि के कारण, कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बन जाते हैं, बुरा कर्मशय बन जाता है, उसके कारण आपके हमारी आत्मा का प्रकाश कमजोर पड़ जाता है, परमात्मा से विमुक्ता हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आनंद की झलकें तो मिलती नहीं, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप सत्य है। संसार में जितने भी सुख हैं, वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर 5 भोग्य विषयों के क्षणिक माने जाते हैं। राशि स्थितियों में भी जितने सुख सुविधा के साधन हैं, वो भी अल्पकालिक है। और संसार में वैसे भी देखिए द्वैत में स्थिति है, सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है, जबकि परमात्मा तो अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है, आत्मा को नहीं। इसलिए इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो उसके जीवन में तो फिर पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा, भय। इन स्थितियों में ही आपका हमारा फिर जीवन बीतता रहता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, जहाँ जहाँ आपके कुछ प्रश्न की स्थितियाँ, मन में कुछ एक शंकाएं हों, आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जो 2700 वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, उन वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर अपने अपने शंका के अनुसार आप उन वीडियो को ढूंढिए, सुनिए। फिर भी यदि बात समझ नहीं आए तो आप हमसे उस कक्षा नंबर का पता करते हुए उस वीडियो को आप सुनिए, लेकिन अपना ज्ञान बढ़ाइए। दूसरी विशेष बात, ऐसा नहीं कि केवल आपने हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर या सर्व कल्याण वृक्ष से ही जुड़ना, आप किसी भी स्थिति से जुड़िए। देखिए बात प्रकाश की है। आप बल्ब जलाओ या ट्यूब जलाओ, यानी कि किसी भी साधन से आप प्रकाश चाहिए। प्रकाश में कोई भेद नहीं है। यानी कि आप किसी की भी वीडियो सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, किसी भी गुरु से सुनो, लेकिन परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा को सब्सक्राइब करो। देखिए आप हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को या सर्व कल्याण वृक्ष को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं भी करो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो। जब तक आप और हम परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अज्ञानता की स्थितियां बनी रहेंगी। अज्ञानता की स्थितियों में फिर ये चरित्र हनन की स्थितियां सहज ही बनती रहती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर आने वाले समय में आपको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन को, यानी कि कारण शरीर को शुद्ध करती है। और शुद्ध कारण शरीर होते ही आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप है वो अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है, तो परमात्मा की सम्मुखता बनती जाती है और आनंदमय स्थितियों का सहज ही आपको एक आनंददायक स्थितियां बनने लगती हैं, उनकी झलकें मिलने लगती हैं। और जब ये स्थिति पूर्ण रूप से कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो मायातीत की स्थिति बन जाती है, जन्म मरण का बंधन से मुक्ति पा जाती है। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, यानी कि जब कारण समाप्त हो जाता है, तो फिर 84 लाख प्रकार की जोनियों का जन्म मरण की स्थितियां, उनका कोई औचित्य नहीं रहता। और यदि कारण शरीर में अभी राशि तामसी यानी कि कर्माशय संस्कारों की स्थितियां भी विद्यमान है, तो बार बार जन्म कर्मों के आधार पे, कर्मफल सिद्धांत में बनी हुई स्थितियों के आधार पे फिर जन्म होता है। देखिए मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थितियां कम से कम 51% की होती है, अधिक अनुपात होता है। और यदि ये स्थितियां कमजोर रह जाती है, देखिए जब चरित्र का हनन होगा, पाप कर्म होंगे, कानून का पालन आप करोगे नहीं, तो निश्चित रूप से देखिए जब कानून का पालन मनुष्य नहीं करता, जो मनुष्य लाल बत्ती पे ही नहीं रुकता, अक्सर मैं बार बार इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालता हूँ कि कम से कम आप लाल बत्ती पे रुको, साधारण स्थितियों में कानून का पालन करो। ये सभी स्थितियां आपको परमात्मा से भी जोड़ती है, आपके जीवन में अनुशासन बनने लगता है। अनुशासन का ही दूसरा नाम सत्वगुण की स्थिति है। और सत्वगुण मजबूत होगा तो रजोगुण एक नपा तुला ही रहता है, बिगड़ता नहीं। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरते ही नहीं, यानी कि उसका चरित्र का जो हनन की स्थितियां वो बनते ही नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए
आपको अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, यानी कि सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना है, ताकि आपका मेरे चरित्र का हनन नहीं हो। और जहाँ तक संभव हो, यानी कि यथासंभव आपको हमें आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने चाहिए, ताकि कम से कम पुनः आपको सुशील के मरते ही पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो, ताकि पुनः आपको साधना करने का अवसर मिले। क्योंकि जब आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होती है कारण शरीर में, तो पुनः आपको हमें मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होने से, और फिर गुरुजनों का संग सहज ही किसी भी रूप में उपलब्ध बना रहता है। ये सब स्थितियां प्रकृति की व्यवस्था में कहो, परमात्मा की प्रेरणा से अपने आप ही बनती हैं, यानी कि आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर होते हुए परमात्मा की ओर चलती है। तो ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, मेरी कही गई बातें ये आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।